आप देख रहे हैं नाउ इंडिया नेशन में हूं आपके साथ शाहबाज खान। विधानसभा चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने डॉक्टर राजेंद्र पांडे को जीत की बधाई दी और स्वयं की हार का जिम्मा खुद पर लेते हुए कहा कि जिन कारणों से हम हारे हैं उनको भविष्य में हम सुधार करेंगे। वहीं कांग्रेस से टिकट को लेकर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, आने वाले समय में जन समस्याओं को लेकर हम सड़क पे आवाज़ बुलंद करेंगे। सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, सड़क पे बोलेंगे। नहीं वो नहीं बना रहा। केंद्र में चल रही बात से उठाया यार। मीडिया के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमने आज पत्रकार वार्ता रखी थी। आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। शहर में हम 2500 से अधिक वोटों से चुनाव जीते और ग्रामीण क्षेत्र में हमको मिलाकर के 66,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के नवनियुक्त नवनिर्वाचित विधायक को बधाई देना चाहता हूं और जिन वादों पर जनता ने उनको चुना है उन वादों पर को खरा उतरने का वो प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करेंगे, ऐसी उनसे कामना करता हूं। चाहे जावरा को जिला बनाने की बात हो या अन्य मुद्दे जो देखिए, ये एक सबसे प्रमुख कारण जो हमारे संज्ञान में आया है वो है ईवीएम का होना। ज्यादातर बूथ जो कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रही थी, ना सिर्फ जावरा विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश की कमोबेश ये स्थितियां हैं। जिन सीटों पर हम अनुमान लगा रहे थे वहां के उम्मीदवारों कार्यकर्ता कि हम 25 से 30,000 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, वहां हम कहीं मैदपुर में 200 वोट से जीते, हम तराना में 1700 वोट से जीते, हम मंदसौर में 2700 वोट से जीते। जिन सीटों पर हमको उम्मीद थी कि 25-30,000 वोटों की लीड हमको मिलेगी और जिन सीटों पर हम मान रहे थे कि हम 2-4-5,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, हम वहाँ 20,000 25,000 30,000 से चुनाव हार गए। तो ये आश्चर्यजनक परिणाम है। इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का ऐसा संशय है, हम लोगों का संशय है कि ये ईवीएम में बड़ा खेल करके भी ऐसा किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी लाडली लक्ष्मी, जो 58 पूर्ण करने के बाद में लाडली बहना बनी, उसका इफेक्ट मिला है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस बात को निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक उठाया था कि डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो है ये अप्रत्यक्ष रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी ने, कभी भी इससे पहले नहीं हुआ। सार्वजनिक काम जो है वो आचार संहिता लगने के बाद हो सकते हैं, जो आचार संहिता लगने के पूर्व में घोषित हुए हो, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट योजना है जिनमें आप सीधे लोगों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। 7 तारीख और 9 तारीख को लाडली बहना का आचार संहिता के बाद डायरेक्ट उनके खातों में पैसा डाला, फिर 14 और 13-15 तारीख तक किसान सम्मान निधि का पैसा डाला। इस तरह से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया। फिर भाजपा के लोगों ने ये कहा कि ये सारी योजनाएं अगर कमलनाथ जी आए और केंद्र में मोदी सरकार है तो ये सारा पैसा आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सब जो इस तरह से लोगों को प्रलोभित करने का काम किया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता के उल्लंघन करके किया है। और प्रदेश में कुछ सीटों पर कांग्रेस को हराने का भी कार्य किया है। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिन 2-4 चिन्हित लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध पार्टी लेवल पे कार्रवाई करने के लिए हमने लिखा है।